कि भूगोल कक्षा 6 में अध्याय 6 पढ़ेंगे हमारा देश। हमारा देश की बात करें तो आज के टॉपिक में भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये काफ़ी छोटा टॉपिक होगा क्योंकि वैसे भारत का भूगोल या भारत का परिचय कम से कम 3 से 4 घंटे का टॉपिक है। लेकिन हम एनसीईआरटी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी की सीरीज़ में जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही तथ्यों को पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की नोट्स के माध्यम से सीरीज़ को पूरा पढ़ेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए या होने वाली परीक्षाओं के लिए रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि जानते हैं बिना एनसीईआरटी के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए उसी एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम आपके साथ एक-एक कदम मिलकर आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को अपने पास रखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। टॉपिक का नाम है, इस लेसन का नाम है हमारा देश भारत पार्ट 6। जी हाँ, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में ये बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, जो भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। मतलब एकदम साफ हो गया कि दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है। भारत का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर 32.8 लाख किलोमीटर है, माने 32,88,000। जी हाँ, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है, मतलब 3214 कह सकते हैं, 3214 किलोमीटर है। वहीं पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये भी परीक्षाओं में सवाल के रूप में पूछे जाते हैं और हम चाहेंगे जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन्हें आप लोग को पढ़ना और जानना जरूरी है। इस सेशन के साथ हम इस तथ्यों की तरफ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये तथ्य आपके लिए और कहाँ तक लेकर चलते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर है भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति भी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के मतलब भारत के बीचों बीच से लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार उनके नाम पूछे जाते हैं कि भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो याद रहे इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आगे हम देखेंगे भारत की अवस्थिति में तो भारत के जो उत्तर से भाग की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। मैंने अगर भारत देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो उत्तर में है, मतलब भारत 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे लिखते हैं, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अवस्थित है, के बीच में है। तो ये भारत का अक्षांशी विस्तार हो गया। भारत क्या हो गया? अक्षांशी विस्तार है, मतलब इसको हम यूं लिख सकते हैं, अक्षांशी विस्तार सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्षांशी विस्तार हो गया। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ध्यान रहे ये 68 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भारत का देशांतरी विस्तार। ये क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है। यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं, भारत की अवस्थिति होगी, मतलब भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देशांतरी विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के, मतलब यहाँ पर देशांतरी विस्तार जो है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। कैसे हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर जो 68 डिग्री 7 मिनट है, ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात का जो कच्छ का है, मतलब पश्चिमी बिंदु, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, इनके बीच में लगभग 30 देशांतर का फर्क है। कितने देशांतर का? 30 देशांतर का फर्क है। एक देशांतर को चलने में, मैंने पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर घूमने में कितना लग जाएगा? 120 मिनट। इस प्रकार 3 चौक 12, 120 मिनट, मतलब
2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो दोनों तरफ बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, क्योंकि प्रत्येक एक देशांतर पर स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए पूछा जाता है पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले 2 घंटा पहले होगा। एक सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अगर गुजरात में 7:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे होगा? तो 2 घंटा पहले अर्थात 5:30 बजे होगा। ठीक, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और गुजरात में बाद में होगा। कितनी बाद में होगा? 2 घंटे के अंतर पे होगा। अगर सूर्योदय 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है तो 8 बजे गुजरात में होगा। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। अगर 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है तो 7 बजे गुजरात में होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। जब दुर्गेश सर सर्च करेंगे तो वहाँ पे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम पर है, सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। यह पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन फिर हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर था उसे 5 अगस्त 2019 को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इससे फिर राज्यों की संख्या 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ 9 हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, 2020 26 जनवरी को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया, फिर जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पुनः 8 हो जाती है। इसलिए भारत में अब 28 और 8 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर भारत की राजधानी की बात की जाए तो जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और इसके पहले अगर हम बात करें तो कलकत्ता थी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। राज्यों को जिलों में बांटा गया। राज्यों क्या किया गया है? जिलों में बांटा गया है। ठीक, भारत को राज्यों में, राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो इस प्रकार हमारा भारत बना है, बनकर एक तरह से कह सकते हैं तैयार है। अगर भारत के भौतिक विभाजन की बात करें, जो कक्षा 6 के एनसीईआरटी में उसी सेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट और द्वीप समूह। जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जब हम इसकी ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ना शुरू करेंगे जीएस के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, वैसे आगे के सीरीज में हम इस तथ्यों को जरूर पढ़ लेंगे। उत्तर भारत में, भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमधन आलय मतलब बर्फ का घर। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहते हैं। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से जानते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। आइए उन दोनों द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। वैसे तो यहाँ पे जानते हैं लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर में है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से भी परीक्षा, देखिए नोट्स के लिए अगर आपको कोई प्रश्न है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी नोट्स, एनसीईआरटी के अन्य नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अगर बात करें दोनों प्रायद्वीपों की, द्वीप समूहों की, तो लाइक लक्षद्वीप हो गया जो अरब सागर में, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे है? भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। दिशा भी प्राय पूछता है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, या आप नोट्स बना रहे लिख लीजिएगा, या आप इसे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा। अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल, लक्षद्वीप जो है लिखने में थोड़ा सा एरर है, ये लक्षद्वीप इस तरह से लिखा जाएगा। प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36, जबकि इसमें से केवल 10 ही आबाद है। ये संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, ऊपर नीचे रहने का मतलब क्या है कि ये फैक्ट जैसे है तो एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ, लेकिन कई बार यहाँ पे एरर हो गया, लेकिन जो एनसीईआरटी सीरीज उसमें एकदम फैक्ट और एग्जैक्ट यहाँ पर दिया गया हुआ। फिर भी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एकदम फैक्ट एनसीईआरटी का ही डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन सेम अनुसार क्या होता है, कई बार सर्च कर लेते, खोज ले जाते हैं कुछ, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है आपको।
कवरत्ती कवरत्ती के लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। कई बार ये पूछा जाता है कि कवरत्ती क्या है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ये भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अन्य द्वीपों माने मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय अन्य स्रोतों में एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल के रूप में पूछे जा चुके हैं। अब हम अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ बढ़ते, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। आपको पता होना चाहिए, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, दोनों को मिलाकर हम अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हैं और जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में निम्नलिखित है, उत्तरी अंडमान है, मतलब अंडमान में निम्नलिखित द्वीप है, केवल अंडमान में उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है। कुल 4 अंडमान है। ठीक है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में, कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध जेल सेलुलर जेल है। तो यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। कोको स्ट्रेट अंडमान, ये कोको स्ट्रेट यहाँ पे है, माने उत्तरी अंडमान के भी उत्तर में है। यह उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार को कोको द्वीप के समूह से अलग करती है। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है। ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में दक्कन दर्रा है। क्या है, दक्कन दर्रा है, जिसे दक्कन पास के नाम से भी जानते हैं, जिसे दक्कन पास के नाम से भी जानते हैं। अब इस तथ्य को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब मध्य अंडमान के पूर्व में, जो मध्य अंडमान उसके पूर्व में बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि यहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। अब हम बात करते हैं निकोबार की भी। तो अंडमान पढ़ लिया, अब निकोबार पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण द्वीप है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, 2004 के सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। जो भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है वो भी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। मैं तो चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। आगे अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है, जिसे हम पिग्मिनियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये पुराना नाम भी कह सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, तथा माउंट थूलियर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जारवा, शाम्पने आदि प्रमुख जनजाति के लोग आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। पूछा था जारवा और शाम्पेन किस जगह की प्रमुख जनजाति है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप एनसीईआरटी के हिसाब से। अब पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। अगर भारत के पड़ोसी देश की बात आएगी तो यदि हम भारत के भौगोलिक दृष्टि की नज़र से देखेंगे तो यह विश्व का 7वां, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे रूस है। यदि हम जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत दक्षिण एशिया में उत्तरी गोलार्ध में स्थित, जिसकी सीमा जमीनी और समुद्र दोनों माध्यम से जुड़ी होती है, जिसमें भारत के 10 प्रमुख पड़ोसी देश हैं। 10 प्रमुख माने जल और स्थल दोनों संधियों से मिलाकर बात, मतलब जल और स्थल दोनों सीमा को लगाकर बता रहे हैं। वैसे स्थल सीमा से जुड़े हुए देशों की संख्या 7 है, जिसमें से भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बसा हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक लोकतांत्रिक देश भी है। भारत के चीन और पाकिस्तान से भी सीमा विवाद है, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन, आईजीसी और
डिप्लोमेट वार्ता आईएफसी के द्वारा चर्चा में रहते हैं। तो आप जानते हैं कि हमेशा चर्चा में रहता है भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत किसी भी क्षेत्र में शांति की प्रक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण रूप से लागू करता है और राजनीति के माध्यम से ही बातचीत करके मुद्दों को सुलझाने का भी संभव प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया भारत की समुद्री सीमा शुरू होती है, जिसकी पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ पे हम देख लिया कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो भारत के जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। भारत के सभी राज्यों की राजधानी वैसे आपको रटी होनी चाहिए और हम चाहेंगे 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी आपको जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछ लेते, सरल सवालों की श्रेणी में आता। वैसे उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होगा। आंध्र प्रदेश की अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गैंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला। यहाँ पे लिखने में देखिए कई जगह मात्रा थोड़ी थोड़ी त्रुटि है, तो वो अब अपडेटेड जो नोट्स होगा उसमें सही हो जाएगा। ये टाइपिंग करने में थोड़ा सा क्या होता है कि जो टाइप करते हैं वो इतना जानकार नहीं होते, तब भी इसीलिए मात्रा त्रुटि रह जाती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कौरत्ती, पुदुचेरी का पुदुचेरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब आजकल लद्दाख भी पूछा जाने लगा, लेह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव को मिला दिया गया। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है कमेंट करके बताइएगा। जम्मू कस जम्मू कश्मीर गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। ठीक, तो यहाँ पे दो ही हो गए, एक एक ये केंद्रशासित प्रदेश हो गया 7वां और ये हो गया 8वां। ठीक। देश के अन्य नाम हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यावर्त और भारत के नाम से जानते हैं। देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के राज्य 28 हैं। केंद्रशासित प्रदेश कितने हो गए? 8, 28 और 8। कुल जिले 640, कुल गांव 6,40,000। देश का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देश का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक। पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। मानक समय का जो चयनित स्थान है इलाहाबाद प्रयागराज है। ठीक है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की जो दूरी है 876 किलोमीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, भूमध्य रेखा से जो भारत के दक्षिणतम बिंदु उसकी जो लंबाई है 876 किलोमीटर है। उत्तरी बिंदु पूछेगा तो 876 में 3214 जोड़ दीजिएगा तो भारत का भूमध्य रेखा से उत्तरी बिंदु की दूरी निकल जाएगी। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी जो छोर है कन्याकुमारी है। भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। लेकिन भारत के जल सीमा की लंबाई कुल पूछेगा तो 7,516.6 किलोमीटर है जल सीमा की लंबाई। जल सीमा मुख्य भूमि की पूछेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये मुख्य भूमि की हो जाएगा। मुख्य भूमि की। भारत के सीमा सटे देश नेपाल है, भूटान है, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 और 7 देश। ठीक। अब भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और समुद्र हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, आप इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राष्ट्रीय आदर्श शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया कमेंट कर बताइएगा। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में, पहले चेरापूंजी था। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, ये है एमपी। ठीक, यह है एमपी मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई,
सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे उत्तरी पहले जम्मू कश्मीर था, अब वो हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे दक्षिण में हो जाएगा अंडमान निकोबार। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य देखिए अब ये नहीं रहा, अब क्या हो गया, सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। अरे सीधी सी बात है, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, अब इसका जवाब क्या देंगे, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो बदल चुका है। बताइए सब लोग, भारत के सबसे उत्तरी का राज्य पूछ लिया जाएगा तो परीक्षा में क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। हाँ जवाब दीजिए, गलत है सही सबका जवाब आना चाहिए। सभी लोग जवाब फटाफट दीजिए कमेंट करके। हिमाचल प्रदेश हो गया, क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। भारत सबसे उत्तरी स्थान अगर पूछेगा तो लद्दाख हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंतर होता ही है। सबसे दक्षिणतम राज्य हो गया तमिलनाडु, लेकिन केंद्र शासित पूछेगा तो अंडमान निकोबार। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंद्रसभा। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल। सबसे महंगा नगर बेंगलोर। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कोलकाता। भारत की कुल भाषाएं 1952 लगभग। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, अनुसूचित जाति वाला राज्य माने एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला माने एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए अपने पास। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, ठीक। अब यहाँ शुरू होता है प्रश्नों की सीरीज। तो यहाँ तक एनसीईआरटी में कक्षा 6 के जो एनसीईआरटी लेसन 6 था उस टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया। तो अब इसी सेशन को हम आगे लेकर चलेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क रहती है, देश हित में राष्ट्र हित में। अब हम एनसीईआरटी के जुड़े हुए इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हम चाहेंगे आप भी इन सभी प्रश्नों के जवाब फटाफट अंदाज में इस चैनल के माध्यम से दीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इस सीरीज को पूरा लिखते भी चलिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो भी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर जो पहला सवाल है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत को देखा जाए तो उत्तर में विशाल पर्वत है, हिमालय है। उत्तरी भारत का मैदान प्रायद्वीप का पठार, तटीय मैदान द्वीप समूह में बांटा जा सकता है, ठीक। और थार का रेगिस्तान भी। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी, उनके नाम लिखिए। तो आप जानते हैं बचपन में बीए किया, तो यह हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। माने चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, अफगानिस्तान। कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, याद रखिएगा, वो डेल्टा नहीं बनाती। तो इसमें हम लिख लेते हैं नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तापी नदी से कहते हैं, ठीक है, इसी को तापी नदी के भी नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। अच्छा, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये डेल्टा भी नहीं बनाती, याद रखिएगा। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 राज्यों की राजधानी और एक, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक है। तो आप जानते हैं कि 2 राज्यों की राजधानी अगर हम बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप शायद इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। और अब देखे होंगे कि कुछ समय पहले तक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की दोनों साझा राजधानी थी। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों करती है जरा बताइए? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान है। यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, इसलिए ज़्यादातर जनसंख्या यहीं रहती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रवाल भित्ति पर बना हुआ एक द्वीप है। यह केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल का द्वीप है, जो कि प्रवाल मूंगा नामक जीव से बना है, प्रवाल जीव से बना है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं, कोरल से बना हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर थे। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रश्न है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। मध्य को लघु हिमालय और उसे ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय हो। सबसे उत्तर में सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सह्याद्री श्रेणी है, तो सह्याद्री श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट कर बताइएगा। सह्याद्री श्रेणी को पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। हिमाद्री जो है महान हिमालय कहते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? पाक जल संधि, जी हाँ, ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक जल डमरू
मध्य है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से? अरब सागर में लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, और अंडमान ये बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान आपको भरना है। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, या महान हिमालय। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताइए। राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो कहाँ गिरती है? भारत नर्मदा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ऊपर मैंने उनके नाम बता दिए। अब इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। बाकी अन्य नोट्स के लिए, एनसीईआरटी नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आप सभी के लिए हैं, निःशुल्क हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, साझा जरूर करिएगा। क्या आप चाहते हैं इसके साथ हम अगली सीरीज लेकर आएँ तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, भारत का मानक समय जीएमटी से कितने देशांतर दूरी पर है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा इस वीडियो को। और भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है, कितना घंटा और कितना मिनट? इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इंतजार करिएगा, मिलते हैं एनसीईआरटी की अगली सीरीज में, क्योंकि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की सीरीज ये है, मिलाकर तैयार किए गए आपके लिए नोट्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।